आइए, जिस माता मंदाकिनी में तीर्थराज प्रयाग भी अपने पापों को धुलने जाते हैं उसको भी समझा दें, क्योंकि जो सती का चरित्र है ना उससे बढ़कर कोई है ही नहीं। माताओं के लिए देखिए यहाँ दो गंगा है, एक गंगा और दूसरी माता मंदाकिनी गंगा। गंगा को तो भागीरथी ने लाया था और ये माता मंदाकिनी को किसने लाया? देखिए दो गंगा है, एक गंगा भागीरथी गंगा और एक माता मंदाकिनी गंगा। भागीरथी जो एक गंगा है उसको तो भागीरथी ने लाया है, लेकिन माता मंदाकिनी जो गंगा उनको किसने लाया? आइए इस चर्चा पर थोड़ा प्रकाश डालते हैं। ये माता मंदाकिनी को किसने लाया? कि नदी पुनीत पुराण बखानी, कि नदी पुनीत पुराण बखानी, अत्रिय प्रिय निज तप बल आनी, नदी पुनीत पुराण बखानी। सुरसरी धारे नाम मंदाकिनी, सुरसरी धारे नाम मंदाकिनी, जो सब पातक कौतुक नासिन, सुरसरी धारे। दरस परस मुख मंजन पाना, दरस परस मुख मंजन पाना, हरहि ताप का को विश्रामा। दरस परस मुख मंजन पाना, हरहि ताप कह को विश्रामा। एक गंगा जो है वो दर्शन मात्र से सभी पापों को नष्ट कर देती है और दूसरी स्नान आदि से पापों को हर लेती है। बात उस समय की है, किस समय की बात है? कि द्वापर युग में जब एक समय, द्वापर युग का समय था और क्या हुआ कि द्वापर युग में जब एक समय, या धरा धर्म से छीड़ हुई, द्वापर युग में जब एक समय। द्वापर युग में जब एक समय, यह धरा धर्म से छीड़ हुई, हाँ भूख प्यास से तड़प तड़प, हाँ भूख प्यास से
तड़प तड़प सब मरने लगी प्रजा सारी, हाँ भूख प्यास से तड़प तड़प। द्वापर युग का समय था और उस समय धरा धर्म की छीड़ हुई थी। और क्या होता है, उस समय जो प्रजा थी वहां की सारी प्रजा भूख प्यास से तड़प तड़प कर मर रही थी। और उसी समय अनुसुईया माता के पति जो है अत्रि मुनि ने बहुत कठोर समाधि लगा लिए थे। और माता अनुसुईया उनकी समाधि के पास बैठ करके सेवा का अवसर ताक रही हैं। क्या पता कब हमारे प्रभु जाग पड़े, स्वामी जाग पड़े और मुख से कुछ बोले, कि कब आंख खुले कुछ बोल उठे, प्रीतम को बैठी झांक रही। देखिए आज अनुसुईया जो है अत्रि मुनि के समाधि के पास बैठी है, जहां पर अभी चल समाधि अत्रि मुनि लगाए हुए हैं। और वहां पर बैठ करके आज सोच रही हैं, पता नहीं हमारे स्वामी कब उनकी आंख खुल जाए और कुछ मुख से बोल दें। आज क्या होता है कि यकायक मुनिवर जाग उठे, बोले फौरन पानी लाओ। आज अत्रि मुनि अपनी समाधि से उठ गए। आज उठ गए अत्रि मुनि अपनी समाधि से जाग गए और आज अपनी पत्नी से कह रहे हैं अनुसुईया से कि जाओ देवी फौरन जल का प्रबंध करो, प्यास लगी है मेरे। कि यकायक मुनिवर जाग उठे, बोले फौरन पानी लाओ। वो बोली या वो बोल उठी, लाती स्वामी मत घबराओ। आज अनुसुईया माँ कह रही हैं कि स्वामी आप घबराइए मत, मैं अभी जल का प्रबंध कर रही हूँ, थोड़ा समय दीजिए मुझको, बस थोड़ी देर रुक जाइए। आज समाधि से उठे हैं अत्रि मुनि और अनुसुईया माँ से कह रहे हैं जाओ जल का प्रबंध करो। तो अनुसुईया माँ कह रही हैं बस स्वामी मैं अभी गई, घबराइए मत, मैं अभी जल का प्रबंध कर रही हूँ। और तुरंत कमंडल उठाया और चल दी। कील थी लिए कमंडल हाथों में, वह दौड़ रही थी यहाँ वहां। तो हर वन में पंछी प्यासे थे, चिल्लाते जाते कहाँ कहाँ। आज अपने स्वामी से इतनी बात कही अनुसुईया माँ ने कि बस स्वामी 2 मिनट का समय दे दो, घबराइए मत, मैं अभी आपको जल का प्रबंध करती हूँ। और कमंडल को हाथ में ले लिया और चल दिया जल का प्रबंध करने अनुसुईया माँ। और जिधर जाती वन में जाए, जंगलों में जाए, तो जंगलों में जो वन के पंछी हैं, पशु पंछी हैं, वो प्यास के कारण कह रहे हैं कहाँ जा रही हो आप। कि झरने सुरसरी सब सूख गए, वन तरुओं के वो पात नहीं। चींटी भी प्यासी फिरती थी, पशुओं की मैं कहता बात नहीं। मैं पशुओं की तो बात ही नहीं करता हूँ। आज माँ अनुसुईया जा रही है वन में जल का प्रबंध करने, पशु तो बहुत दूर की बात है, जो चींटी हैं वो भी प्यास के कारण तड़प रही हैं। पानी का प्रबंध नहीं है, जल का प्रबंध नहीं है, तो क्या होता है कि क्षण भर रुक करके अनुसुईया ने
सोचा यह बात निराली है, अब कैसे पति को पानी दूं जब सारे निर्झर खाली हैं। आज अत्रि मुनि की पत्नी अनुसुईया मन में सोच रही हैं कि सारे निर्झर झरने जल के जितने स्रोत हैं सब खाली हैं, मैं आज अपने स्वामी को जल कहां से ला करके दूं कि यदि खाली हाथ लौटती हूं तो प्राण पति का जाता है। आज अनुसुईया मैं कह रही है कि अगर मैं खाली हाथ गई, जल लेकर के नहीं गई, तो मेरे पति के प्राण चले जाएंगे। अब मैं क्या करूं कि अगर खाली हाथ लौटती हूं तो प्राण पति का जाता है, और दुनिया में अपजस पाती हूँ और पतिव्रत धर्म भी जाता है। दुनिया में जिस रास्ते पर मैं जाऊंगी, जिस जगह पर जाऊंगी, सब अपजस, सब बात कहेंगे हमसे कि ये जल नहीं दे पाई अपने पति को, इसलिए इनके पति ने प्राण त्याग दिए। बहुत विडंबना की बात है। आज मां अनुसुईया सोच रही हैं और क्या करती हैं कि अब तो जल लेकर ही जाऊंगी या प्रण ही आज हमारा है। आज मैं जल लेकर के जाऊंगी, मैं चाहे जहां से जल लेकर के जाऊं, मां अनुसुईया सोच रही हैं। आज क्या कह रही हैं कि अब तो जल लेकर ही जाऊंगी या प्रण ही आज हमारा है। अब तो जल लेकर ही जाऊंगी या प्रण ही आज हमारा है। हाँ, प्रण ही आज हमारा है कि हाँ, एक सती नारी का व्रत टूटा। हाँ, एक सती नारी का व्रत टूटा तो जीना नहीं गंवारा है। आज मां अनुसुईया कह रही हैं कि मैं जल को लेकर के ही जाऊंगी, चाहे जहां से जल लेकर के मैं जाऊं। आज यह मेरा प्रण है, नहीं तो मेरा सती व्रत धर्म टूट जाएगा, तो मेरा जीना ही गंवारा हो जाएगा। फिर मैं जी करके क्या करूंगी अगर मेरा पतिव्रत धर्म टूट गया। आज मां अनुसुईया ने प्रण ले लिया कि मैं जल लेकर के ही जाऊंगी अपने स्वामी के लिए। तो देखा मन में सोच करे जो कुछ बड़ी अगार, और देखा पर्ण कुटी में हरिहर जपत एक कुमार। आज जब मन में सोच करके और कुछ आगे बढ़ी तो एक पर्ण कुटी में देखा कि एक कुमार भगवान का नाम जप कर रहा है। आदर सहित हर सिद्ध मन कर वो प्रणाम कर मटुबैन कहा, नर्मदा सुन प्रणाम शब्द झटपट धाई है नर्मदा। आदर के सहित प्रणाम किया और प्रणाम करके मधुबैन सुंदर वचनों में कहा। आज जब इतना सुना तो नर्मदा सुन करके प्रणाम करके आज दौड़ती हुई नर्मदा आई। आज कह रही हैं नर्मदा मां, आज्ञा क्या है, क्या आज्ञा है। अनुसुईया ने कहा क्या कि बरसों के बाद आज स्वामी अपनी समाधि से जागे हैं, उनको है प्यास लगी बेटी वो जल पीने को मांगे हैं। आज नर्मदा मां जब आई झटपट दौड़ करके, तो आज अनुसुईया मां कह रही हैं
आज नर्मदा माँ पूछती है आज्ञा क्या है, बताइए आज्ञा क्या है, आप आज्ञा दीजिए। तो आज अनुसुईया माँ कह रही हैं कि मेरे जो स्वामी हैं बहुत दिन के बाद आज समाधि से जागे हुए हैं और उन्हें प्यास लगी है, जल का प्रबंध कर दो। कि मैं बन बन में फिरती आई हूँ, पर कहीं न जल मैं पाई हूँ, पर कहीं न जल मैं पाई हूँ। इससे बेटी होके निराश, इससे बेटी होके निराश, तेरी कुटिया में आई हूँ। आज कह रही हैं मां अनुसुईया कि मैं वनों में गई, अनेक वनों में देखे सभी के सुरसर सब सूख गए हैं, झरने तालाब सब कुछ सूख गए हैं। आज मैं निराश होकर के तुम्हारी कुटिया में आई हूँ। थोड़ा सा एहसान तेरा मैं मांगूंगी, उसको अर्पण कर प्रीतम को, पति सेवा धर्म निभाऊंगी। आज अनुसुईया माँ कह रही है नर्मदा से कि मुझे थोड़ा सा जल दे दो, मैं तुम्हारा एहसान मानूंगी और ये जो जल आप दोगी इसको मैं पति को दे करके उनके प्राणों की रक्षा करूंगी और अपना पतिव्रत धर्म भी निभाऊंगी। कि बरसों से जल नहीं गिरा, पशु पक्षी मरते जाते हैं, पशु पक्षी मरते जाते हैं, सब घाट सूखते जाते हैं, सब झरने सूखते जाते हैं। आज बरसों बीत गए हैं लेकिन कहीं जल नहीं गिरा है, बारिश नहीं हुई है। इसके कारण जितने भी पशु पंछी हैं वो प्राण त्याग दे रहे हैं, सारे घाट सूख गए हैं, सारे झरने सूख गए हैं। अब मैं क्या करूं, जल नहीं है कहीं पर। कि योग शक्ति से माता जी मैं प्राण ये अपना जिलाती हूँ, कि प्राण मैं अपना जिलाती हूँ, वर्षों से रहकर निराहार मुश्किल से प्राण जिलाती हूँ। आज कह रही हैं कि सारे झरना सूख गए हैं, जल का प्रबंध नहीं है। आज नर्मदा कह रही है कि मैं क्या करूं, मैं खुद ही योग शक्ति से मैं अपने प्राण को किसी तरह बचाए हूँ और वर्षों बीत गए हैं लेकिन कुछ खाया पिया नहीं। आज निराहार मुश्किल से मेरे ही प्राण बचे हैं। कि सुन अनुसुईया ने कहा मुझे आज धिक्कार, पति को नहीं जल दे सकी हूँ ऐसी जड़ नारी। आज अनुसुईया मन में सोच रही हैं कि आज मुझे आज धिक्कार है, मैं पति को अपने जल नहीं दे सकी, मैं बहुत जड़ नारी हूँ। तो आज क्या होता है, आज पतिव्रत जागृत तो उठा और हृदय में ठान लिया या मैं आज प्रीतम को जल दूंगी या आज मेरे प्राण निकल जाएंगे। आज कहने लगी क्या कि हे करुणा सिंधु दया सागर, तुमसे यह विनय हमारी है, अब आओ जल्दी बुला रही तुमको पति भक्ता नारी है। अब लाज सती की जाती माँ, माँ गंगे लाज बचाओ तुम, माँ गंगे लाज बचाओ तुम, देरी न करो देरी न करो, माँ बेटी की लाज बचाओ तुम दे। आज भगवान को हाथ जोड़ करके आज कहने लगी हे प्रभु, हे करुणा सिंधु, हे दया सागर, हे दीनानाथ, तुमसे मेरी विनय है कि आज आओ, मैं आपको बहुत जल्दी बुला रही हूँ।
तुमको ये पतिव्रता नारी बुला रही है, आप आ जाइए। हे माँ गंगे, आप आज इस सती की लाज जा रही है, हे माँ गंगे आज मेरी लाज बचाइए। तो क्या होता है, कह रही जल्दी आ जाइए, देर मत करिए, आज अपनी बेटी की माँ लाज बचाओ। तो आज क्या होता है कि पाताल वासिनी निकल पड़ी, आज पाताल वासिनी निकल पड़ी, कि पाताल वासिनी निकल पड़ी। अबला की लाज बचाने को पाताल वासिनी निकल पड़ी। पाताल वासिनी निकल पड़ी, अब लागी लाज बचाने को हर हर का शब्द हुआ भारी, हर हर का शब्द हुआ भारी। निकली गंगा जी लहराती हर हर, बहने सतियों की महाशक्ति। दोपहर में सती अनुसुईया की कथा चल रही थी और यही बात यहाँ पर भी चल रही है। बहने सतियों की महाशक्ति, अब कलम भी नहीं लिख पाते हैं। बहने सतियों की महाशक्ति, बहने सतियों की महाशक्ति, अब कलम भी नहीं लिख पाते हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। आज पाताल से हर हर का शब्द बहुत तेजी से बढ़ गया और